हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीटीएस क्लासेस। आपके सपनों का आगाज बीटीएस क्लासेस के साथ। कैसे मेरे दोस्त, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी एसआई की बहुत अच्छे से मेरे प्यारे बच्चे तैयारी कर रहे होंगे। मेरे प्यारे दरोगा बाबू, ब्लड रिलेशन की फर्स्ट क्लास हो चुकी थी तो मैंने सारी चीजें आपको अच्छे से समझा दी थी। कैसे रिश्ता चलता है, क्या क्या रिश्ते, क्या रिलेशन है, पीढ़ी दर पीढ़ी, पुरुष महिला। तो हमने क्या किया था मेरे प्यारे बच्चे, मेल के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, मेल के लिए प्लस का इस्तेमाल करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मेल के लिए क्या करेंगे, प्लस का इस्तेमाल करेंगे और फीमेल के लिए माइनस का इस्तेमाल करेंगे, माइनस चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। और जो है सारी चीजें मैंने आपको कंप्लीट बता दी थी। चलिए आज के सेशन को जो है स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रोशन किरप का भाई है। अब मेरे प्यारे बच्चे डायग्राम बिल्कुल आप लोग अच्छे से बनाना सीख ही गए होंगे। रोशन किसका भाई है, किरप का भाई है। भाई हमेशा किस में आता है, बराबर में आता है, मैंने आपको बताया था। रोशन किरप का भाई है तो प्लस का सिंबल लगा लेंगे। जो प्रजल का पुत्र है, जो कि जब हमने बात की थी, यहाँ पर जो होगा तो बाद वाले की बात होगी और होगा तो पहले वाले की बात होगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, प्रजल जो का पुत्र है, जो प्रजल का पुत्र कौन है, किरप है। प्रजल का पुत्र मेरे प्यारे बच्चे कौन है, किरप है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या करें, बेशवी आयुष की पत्नी है। ये लाइन रोककर चलेंगे। परमिला देविका की पुत्री है, ये भी रोक लीजिए, पुत्री है। देविका आयुष की दादी है, जो रोशन का बेटा है। अब आयुष जो है मेरे प्यारे बच्चे क्या करें, जो रोशन का बेटा है, देविका आयुष की दादी है, जो रोशन का बेटा है। आयुष किसका बेटा है, आयुष वो रोशन आयुष किसका बेटा है, रोशन का बेटा है। मेरे प्यारे बच्चे किसका बेटा है, रोशन का बेटा है। अब इसकी दादी कौन हो जाएंगी, देविका हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी, देविका हो जाएंगी। कोई दिक्कत नहीं है, जब ये देविका हो जाएंगी, ये भाई बहन है, ये इसके पिता है, तो ये क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे, पति पत्नी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, बेशवी आयुष की पत्नी है। बेशवी जो है वो आयुष की पत्नी, ये लाइन रोक के चले थे, तो आयुष की पत्नी कौन हो जाएगी, तो आयुष प्लस हो जाएगा। आयुष की पत्नी कौन हो जाएगी, बेशवी हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, बेशवी हो जाएगी, आयुष की पत्नी हो जाएगी। तो पत्नी के लिए हम डबल चिन्ह का इस्तेमाल कर, डबल लाइन का इस्तेमाल करते हैं। परमिला देविका की पुत्री है। अब परमिला जो है, अब परमिला कोई लड़की है, वो किसकी पुत्री है, जब देविका की पुत्री है तो मेरे प्यारे बच्चे परमिला किसकी पुत्री है, देविका की पुत्री है। देविका की पुत्री, अब यहाँ पर बात कर लेंगे तो ये पुत्री हो गई, तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। परमिला देविका की क्या हो गई, पुत्री हो गई। अब ये क्या पूछ रहा है, रोशन का परमिला से क्या संबंध है। ये तीनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए। अब रोशन का मेरे प्यारे बच्चे परमिला से क्या संबंध है, तो भाई का संबंध हो जाएगा, भाई का संबंध हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ए वाला होगा। मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात मेरे प्यारे बच्चे अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, भाई का रिलेशन निकलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, फटाफट बताइए मेरे प्यारे वीर, क्या होगा इसका आंसर। जाह्नवी तरुणी की बहन है। अब देखो क्या हो जाएगा, भाई बहन का जब रिश्ता चलता है, हमने क्या बताया था आपको मेरे प्यारे बच्चे। अब जाह्नवी कौन है, जाह्नवी जो है तरुणी की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। तो माइनस कर लेंगे, ये किसकी बहन है, तरुणी की बहन है। कोई दिक्कत नहीं, तरुणी की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। तरुणी का विवाह दिलीप से हुआ है। अब तरुणी का विवाह किससे हुआ है, दिलीप कोई बंदा है उससे हुआ है, कोई बात नहीं। किससे हुआ है, दिलीप से हुआ है। हमने क्या कहा था, जब शादी की बात होगी तो क्या होगा, डबल लाइन खींचेंगे। दिलीप रघु का पिता है। अब दिलीप किसका पिता है, रघु का पिता है। यहाँ पर पिता, यहाँ पर प्लस कर लेंगे, यहाँ पर माइनस, ये पति पत्नी हो जाएंगे। मनोज हेमा का पुत्र है। अब मनोज हेमा का पुत्र है, मनोज तो यहाँ पर कहीं नहीं, तरुणी हेमा की सास है। तरुणी जो है वो हेमा की सास है। अब तरुणी जो हो जाएगी हेमा की सास, तो माई तो होगी, हेमा की क्या होगी, तरुणी जो है हेमा की सास है। क्या है, हेमा की सास है मेरे प्यारे बच्चे। तरुणी हेमा की क्या होगी, सास होगी। बहुत आराम से समझेंगे, तरुणी हेमा की सास है। तो मेरे प्यारे बच्चे इस प्रकार का डायग्राम बनाएंगे। अब सास है तो ये तो माइनस है ही, ठीक है। उसके बाद अभी देखना पड़ेगा, दिलीप का केवल एक ही पुत्र है, दिलीप का केवल एक ही पुत्र है रघु, और कोई पुत्री नहीं है। जाह्नवी की और कोई पुत्री नहीं। जाह्नवी का विवाह वरुण से हुआ। अब जाह्नवी का विवाह मेरे प्यारे बच्चे किससे हुआ, वरुण से हुआ है। तो ये क्या हो जाएंगे, पति पत्नी, ये भी हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। लेखा वरुण की पुत्री है। अब लेखा जो है वो वरुण की पुत्री है। यहाँ पर वरुण, वरुण कहाँ है, वरुण तो कोई नहीं, वरुण की पुत्री जाह्नवी की बहन का। अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे कहां पर बचा है, जाह्नवी तरुणी की बहन है। तरुणी का विवाह दिलीप से हुआ है। तरुणी का विवाह जो है वो दिलीप से हुआ है, बिल्कुल सही बात है। दिलीप रघु का पिता है, दिलीप जो है रघु का पिता है। मनोज हेमा के पुत्र है। मनोज जो है, मनोज, अब यहाँ ये बचा है मनोज, मनोज बचा है, मनोज बचा है। मनोज किसके पुत्र हैं, हेमा के पुत्र हैं। कौन, मनोज, मनोज जो है हेमा के पुत्र है मेरे प्यारे बच्चे। मनोज जो है हेमा के पुत्र है, प्लस कर लेंगे।
हेमा के पुत्र हैं, तरुणी हेमा की सास है। अब मेरे बच्चे इन दोनों ये क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। जब ये पति पत्नी हो जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएंगे, पति पत्नी। इन्होंने क्या कहा है कि इनकी कोई पुत्री नहीं है। यहाँ पर क्या बताया है मेरे प्यारे वीर, इनकी कोई पुत्री नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे, पति और पत्नी हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। ठीक है, पति पत्नी होंगे, ये पति पत्नी नहीं होंगे, ये क्या होगा, ये पति पत्नी हो जाएंगे। अब इनकी कोई पुत्री नहीं है, तो यहाँ पर तो ये इसकी बहन निकल के आ रही है ना, यहाँ पर तो इसकी ये क्या निकल के आएगी, बहन निकल के आएगी। पति पत्नी, क्योंकि ये इसका पिता, ये पति पत्नी हो जाएंगे, तो ये बहन निकल के आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक हो गया, हेमा मनोज की बहन है। अब क्या पूछ रहा है, वरुण की पुत्री जाह्नवी, जाह्नवी का, जाह्नवी की बहन का मनोज के दादा के साथ क्या संबंध है। अब जाह्नवी की बहन मेरे प्यारे बच्चे कौन है, तरुणी है। जाह्नवी की बहन कौन है, तरुणी है। अब पूछा है मनोज के दादा, अब मनोज के दादा ये दिलीप हो जाएंगे, ये इनके ही बच्चे होंगे, हेमा और रघु, ये क्या है, भाई बहन हो जाएंगे। ये पति पत्नी नहीं होंगे, हमने आपको बता दिया, ये भाई बहन होंगे। ठीक है, ये कौन होंगे, भाई बहन होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे इसने क्या कहा, तरुणी जो है मनोज, अब क्या करें, जाह्नवी की बहन का मनोज के दादा से क्या संबंध है। अब मनोज के दादा से क्या संबंध है मेरे प्यारे बच्चे, अब ये इनकी संतान हो जाएगी। अब ये इनकी संतान जब होगी तो इनके दादा ये हो जाएंगे, जब इनके ये दादा हो जाएंगे दिलीप, तो इनका क्या हो जाएगा, ये इनकी बहन है, तो क्या होगा, बहन होगा, पत्नी होगा, सास होगा, माँ होगा। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, पत्नी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पत्नी होगा। अब मेरे प्यारे बच्चे कुछ देख रहे होंगे कि जो है सर ये बता क्या रहे हैं। अब मेरे प्यारे बच्चे जिसे इसने पूछा है जाह्नवी की बहन का मनोज के दादा के साथ क्या संबंध है। अब ये जाह्नवी की बहन कौन हो गई, तरुणी, और इसका संबंध पूछा है मेरे प्यारे बच्चे, इसका पूछा है। पहले क्या होगा, ये इसकी बहन होगी, और संबंध किसका पूछा है, इसका पूछा है। तो मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, पत्नी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पत्नी हो जाएगा। राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, बी वाला होगा। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इतनी बात अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए क्या होगा। अगला क्वेश्चन क्या, एक लड़की को इंगित करते हुए, अब जो इशारे वाले क्वेश्चन सारे शुरू हो गए हैं मेरे प्यारे बच्चे। ये क्या कहता है, एक लड़की को इंगित करते हुए एक लड़का कहता है, वह मेरी माँ की बेटी के बेटे की माँ की बेटी है। लड़के का उस लड़की से क्या संबंध है। अब मेरे प्यारे बच्चे ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को इशारे में लगाना है, इशारा करेगा। अब क्या कहेगा, एक लड़की कहती है। अब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, इसको देखिए, एक क्या होगा, लड़की, और किससे कहती है, लड़के से कहती है। डायग्राम बना लेंगे, लड़के से कहती है। एक लड़की को इंगित करते हुए लड़का कहता है, एक लड़की को इंगित करते हुए लड़का कहता है, वह मेरी माँ, अब लड़के की माँ कोई होगी, वह मेरी माँ की बेटी, मतलब इसकी बहन, इसकी बहन की बेटी के बेटे, बेटी के बेटी, बेटा, इसका कोई बेटा होगा, कि माँ की बेटी है लड़के का। अब इसने क्या कहा है, वह मेरी माँ की बेटी के बेटे, माँ की बेटी, इसकी बहन हो गई। अब इसकी बहन हो गई, फिर उसका बेटा हो गया। ठीक है, बेटे की माँ की बेटी है, बेटे की माँ की बेटी है। लड़के का उस लड़की से क्या संबंध है, तो यहाँ पर ये बेटे की माँ की बेटी होगी, बेटा नहीं होगा, तो यहाँ पर बेटी हो जाएगी। लड़के का उस लड़की से क्या संबंध है, तो मेरे प्यारे बच्चे ये संबंध पूछा है। इस प्रकार से डायग्राम बनाएंगे, लड़के का उस लड़की से क्या संबंध है, लड़के का उस लड़की से मेरे प्यारे बच्चे बताइए फटाफट क्या संबंध होगा। अब लड़के का, अब यहाँ पर कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही, वह मेरी माँ की बेटी, एक बेटा होगा, फिर उसकी एक बेटी भी होगी यहाँ पर। तो मेरे प्यारे बच्चे एक बेटा होगा, एक बेटा होगा, और बेटे के बाद यहाँ पर ये जिसकी लैंग्वेज जो करे वो बेटा भी होगा, वो क्या होगा, बेटा भी होगा। जो क्या करे, वह मेरी माँ की बेटी, माँ की बेटी मतलब इसकी बहन, बेटी के बेटे की माँ, ठीक है, माँ हो गई, बेटे की माँ की बेटी, बेटे की माँ की बेटी, ये लैंग्वेज समझिए, माँ की बेटी। अब ये भी क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे, ये भी भाई बहन हो जाएंगे। तो लड़के का उसके साथ क्या संबंध है, तो मेरे प्यारे बच्चे लड़की का उसके साथ क्या संबंध है, तो ये क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये भी तो भाई बहन है, ये भी तो क्या है, भाई बहन है। तो इस लड़के का संबंध क्या होगा, मामा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अंकल हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे राइट आंसर हमारा क्या होगा, अंकल होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए फटाफट, बताइए क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आदमी की ओर इंगित करते हुए बताइए इसका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे। एक आदमी की ओर इंगित करते हुए एक लड़की ने कहा,
वह मेरे भाई के बेटे की नानी की इकलौती बेटी है, बेटी के ससुर हैं। आदमी का लड़की से क्या संबंध था? आदमी का लड़की से मेरे प्यारे बच्चे क्या संबंध था? अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे एक आदमी हो जाएगा। क्या होगा? आदमी होगा। और लड़की का संबंध पूछा है, ये क्या हो गई? लड़की हो गई। लड़की हो गई है, इस लड़की का संबंध किससे होगा? अब ये क्या करती है? वह मेरे भाई, लड़की ने कहा, अब इस लड़की का कोई एक भाई होगा, कोई एक भाई होगा, वह मेरे भाई के बेटे, अब भाई का बेटा एक होगा, भाई का एक बेटे की नानी, मतलब भाई के बेटे की नानी, मतलब इसका कोई होगा, एक वाइफ होगी, वाइफ की क्या होगी? माँ होगी, माँ होगी, कि नानी की इकलौती बेटी है, नानी की इकलौती बेटी है, बेटी के ससुर हैं। अब बेटी के क्या हैं? नानी के इकलौती बेटे के ससुर हैं, तो क्या हो जाएंगे? ससुर हैं तो इनके क्या हो जाएंगे? पति हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। आदमी का लड़की से क्या संबंध है? अंकल, ग्रैंडफादर, भाई, पिता। बताओ मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा? लड़की का उस लड़के से क्या संबंध है? तो मेरे प्यारे बच्चे बताइए क्या होगा? लड़की का उस लड़के से क्या संबंध होगा? अब ये क्या हो जाएंगे? दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। अब दोनों पति पत्नी हो जाएंगे, ये पति पत्नी हो जाएंगे। अब बात करें, वह मेरे भाई के बेटे, मतलब इस लड़की का क्या है? भाई, और भाई का एक बेटा है, बेटे की क्या हो जाएगी? बेटे की नानी, नानी के क्या? इकलौता बेटा। अब नानी का क्या है? इकलौता बेटा। नानी की क्या है? इकलौती बेटी के ससुर। अब ये क्या हो जाएंगे? नानी की इकलौती बेटी के ससुर, तो मतलब ये क्या हो जाएंगे? इसके पिता हो जाएंगे। आदमी तो ससुर है। आदमी का लड़की से क्या संबंध है? तो मेरे बच्चे आदमी का लड़की से क्या संबंध है? पिता, मतलब फादर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फादर होंगे। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? डी वाला होगा। मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आदमी का लड़की से क्या संबंध है? पिता का संबंध है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रवि कहता है। अब मेरे बच्चे बताइए इसका क्या होगा? एक आदमी की ओर तस्वीर की इशारा करते हुए रवि कहता है। अब रवि क्या कहता है? देखो रवि को नाम लिखेंगे यहाँ पर, वह मेरी पत्नी के पति, मतलब रवि, रवि की पत्नी, कोई पत्नी होगी, के पति की बेटी का पति है। वह मेरी पत्नी के पति मतलब रवि की बेटी का पति है। रवि की कोई एक बेटी होगी और बेटी का कौन है? वो पति है। इसने तो बात को क्या कहा है? वह मेरी पत्नी के पति, मतलब इसकी पत्नी, इसके ये पति हो गए। पति की बेटी, पति की बेटी की बेटी, पति की बेटी का पति है। अब पति की बेटी का पति हो गया, तो क्या कह रहा है? तस्वीर में आदमी का रवि से क्या संबंध है? तस्वीर में आदमी का रवि से क्या संबंध है? तो मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? ससुर हो जाएगा, फादर इन लॉ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फादर इन लॉ होगा या दामाद होगा। अब मेरे प्यारे बच्चे इसमें देखेंगे क्या पूछ रहा है? तस्वीर में आदमी का रवि से क्या संबंध है? तस्वीर में आदमी का रवि से क्या संबंध है? तो इस आदमी का ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? दामाद होगा, ससुर नहीं होगा, क्योंकि इसका नहीं पूछा, उल्टा नहीं पूछा है, यह पूछा है रवि का क्या संबंध है, तो रवि का दामाद होगा। तो राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? सी वाला होगा। लैंग्वेज को बस इशारे में समझना है और डायग्राम बनाना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन लगाइए, बताइए क्या? एक महिला ने एक पुरुष से कहा, बताइए प्यारे बच्चे, एक महिला ने एक पुरुष से कहा, आपके पिता का इकलौता पुत्र मेरी पुत्री का पति है। वह महिला उस पुरुष से कैसे संबंधित है? वह महिला उस पुरुष से कैसे संबंधित है मेरे प्यारे बच्चे? बताइए क्या होगा? अब ये महिला हो गई, ये क्या हो गई? महिला हो गई। आराम से लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चे, ये क्या हो जाएगी? महिला। और किससे संबंधित है? पुरुष से संबंधित है। किससे संबंधित है? पुरुष से संबंधित है। पुरुष का लगा लेंगे। अब बात कर लेंगे क्या कहती है? आपके पिता, एक महिला ने एक पुरुष से कहा आपके पिता, मतलब इस पुरुष के पिता हो गए, कोई एक पुरुष के पिता होंगे। आपके पिता का इकलौता पुत्र, इनका एक इकलौता पुत्र हो गया, मेरी पुत्री का पति है, तो इसकी जो होगी, इसका विवाह इसकी पुत्री के साथ हुआ होगा। इस महिला की पुत्री का पति है, वह महिला उस पुरुष से कैसे संबंधित है? वह महिला उस पुरुष से कैसे संबंधित है? दादी, सास, माँ, पत्नी। तो मेरे प्यारे बच्चे बताइए क्या होगा? अब ये महिला कहाँ आ जाएगी? यहाँ पर आ जाएगी। ये महिला कहाँ आ जाएगी? यहाँ पर आ जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे ये महिला कहाँ आ जाएगी? यहाँ पर आ जाएगी। तो बताइए क्या होगा मेरे प्यारे वीर? तो ये क्या कह रहा है? वह महिला उस पुरुष से कैसे संबंधित है? बताओ फटाफट। अब हमने देखो डायग्राम बना दिया। एक महिला ने एक पुरुष से कहा,
ये महिला हो गई, ये पुरुष हो गया। क्या कहा, आपके पिता के इकलौते पुत्र, इसके पिता का, इस पुरुष के पिता हो गई है, इस पुरुष के क्या हो गए, पिता हो गए। ये अपने पिता का इकलौता पुत्र है। पुत्र मेरी पुत्री का पति है, इसका ये पति है, तो वह महिला उस पुरुष से कैसे संबंधित है, पति है तो ये इसकी मम्मा हो जाएंगी। तो मेरे प्यारे बच्चे इस पुरुष से कैसे संबंधित है, तो क्या हो जाएगा, सास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सास होगा, मदर इन लॉ हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे मदर इन लॉ होगा, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी वाला हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं इतनी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर चीजों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन, तो मेरे प्यारे बच्चे फटाक से दिल भेज दीजिए, क्लास को क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि और भी बच्चे जुड़ सके। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, फटाफट बताइए क्या होगा। देखिए क्या है, एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राधा ने कहा, क्या कहा, वह मेरे बेटे के पिता की सास का पति है। वह व्यक्ति राधा की बहन के किस प्रकार संबंधित है। तो मेरे प्यारे बच्चे एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राधा ने कहा, किसने कहा, राधा ने कहा, वह मेरे बेटे के पिता मतलब इसके पति, और इस मेरे बेटे, इसका कोई एक बेटा होगा, बेटे के पिता की सास का पति है। बेटे के जो है मेरे प्यारे बच्चे, बेटे के पिता की सास का पति है। तो मेरे प्यारे वीर क्या करना होगा, अब ये क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे, क्योंकि यहां इसने क्या कहा है, वह मेरे पिता, वह मेरे बेटे के पिता की, अब पिता की सास का पति है, पिता की सास का पति है। वह व्यक्ति राधा की बहन से किस प्रकार संबंधित है। अब वह व्यक्ति की एक कोई राधा की कोई एक बहन होगी, मेरे प्यारे बच्चे राधा की कोई एक बहन होगी। उसके बाद जब राधा की बहन होगी, फिर राधा के क्या होंगी, मम्मा होंगी, और क्या होंगे, पापा होंगे। अब है कौन, आदमी है, आदमी है। तो ये क्या कह रहा है, वह व्यक्ति राधा की बहन से किस प्रकार संबंधित है, पिता, भाई, जीजा। अब मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा, वह व्यक्ति राधा से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ ये सिंबल निकलेगा, क्योंकि इसने क्या कहा है, वह मेरे बेटे। अब देखो चीजों को समझेंगे, वह मेरे बेटे के पिता मतलब इसका बेटा, इसके क्या हो गए, ये पिता, इसकी ये क्या हो गई, पत्नी। उसके बाद क्या क्या, पिता के सास मतलब पिता के सास का पति है। अब इसके क्या होगी, माँ, माँ के बाद इसका क्या हो गया, पिता हो गया। अब फिर उसने क्या क्या, व्यक्ति राधा की बहन से किस प्रकार संबंधित है, राधा की एक बहन इधर हो गई है, किस प्रकार संबंधित। तो मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, सिंपल सा निकल के आ रहा है, पिता हो जाएगा। सिंपल सा निकल के आ रहा है, पिता होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ इतनी बात अच्छे से आप लोगों को मेरे प्यारे वीर समझ में आ रही होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, फटाफट बताइए क्या होगा। एक फोटोग्राफ में एक महिला की ओर इंगित करते हुए दिनेश ने कहा, उसकी माता के पति की पुत्री का भाई है, भाई है, भाई मेरा भाई है। वह महिला किस प्रकार दिनेश से संबंधित है, बताइए मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा। अब यह क्या कह रहा है, इंगित करते हुए उसकी माता, एक फोटोग्राफ में एक महिला की ओर इंगित करते हुए दिनेश ने कहा, किसने कहा, एक महिला से किसने कहा, दिनेश ने कहा। अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे किसने कहा है, दिनेश ने कहा है। दिनेश का नाम लिखेंगे बहुत आराम से, और क्या है, एक महिला की ओर। अब महिला चाहे इधर रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। महिला की ओर इशारा करते हुए दिनेश ने कहा। अब देखो ये दिनेश क्या कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। उसकी माता की पुत्री, उसकी माता की पुत्री का भाई मेरा भाई है। अब बात को समझेंगे क्या कह रहा है, मतलब जो महिला है, अब महिला की क्या हो जाएंगी, कोई माता होंगी, महिला की मेरे प्यारे भाई क्या होंगी, कोई माता होंगी, और क्या होंगे, पिता भी होंगे। क्योंकि अगर उसकी माता के पति की पुत्री, उसकी माता के पति की पुत्री, अब ये उसकी माता हो गई, ये पति हो गई, उसकी पुत्री हो गई है। पुत्री का भाई मेरा भाई है। अब उसकी माता के पति की पुत्री का भाई मेरा भाई है। अब दिनेश का ये भाई हो गया। ये तो सिंपल सा करा, उसकी माता के पति, इसकी माता तो ये हो गई, इसकी माता ये के पति हो गए, उसकी माता के पति की पुत्री, अब पुत्री तो यही हो गई ना, ये महिला ही हो गई है, का भाई मेरा भाई है। दिनेश कह रहा है का भाई मेरा भाई है, तो इसका कोई एक भाई होगा।
तो वह महिला किस प्रकार दिनेश से संबंधित है, तो यह महिला दिनेश से किस प्रकार संबंधित है, तो मेरे प्यारे बच्चे बहन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहन हो जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या होगा? राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चे सेकंड वाला होगा। तो ये क्या है? इस प्रकार के डायग्राम बनेंगे। तो मेरे प्यारे उसकी माता, अब ये देखो लैंग्वेज कितनी उलझा रहा है। उसकी माता के पति, अब ये महिला है, उसकी ये माता हो गई, ये उनके क्या हो गए? पति हो गए। अब ये उनके पति हो गए, पति की पुत्री, अब यही तो है अकेली। अब तुम लोग टेंशन में पड़ जाते हो, पति की पुत्री कौन है, कौन क्या है, ठीक है। पति की पुत्री का भाई, मतलब भाई मेरा भाई है, दिनेश भी उसका भाई है, वो भी ये भाई है। तो क्या हो जाएगा? वह महिला किस प्रकार संबंधित है, तो बहन के रिश्ते से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। अब टाइप हो गई हमारी चेंज। अब देखेंगे ये सिंबल को वाले आ गए हैं क्वेश्चन। अब क्या करना है, जैसे क्या लिखा है, ए एंड बी @C#D@E, तो बी का डी से क्या संबंध है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को अब सोल्व करेंगे। ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे बच्चे देखो क्या करा है, के और @बोर्ड, हाँ, K@L का अर्थ है एल के का पति है, एल के का पति है। तो मेरे बच्चे इनको कैसे सोल्व करते हैं, बहुत आराम से समझेंगे। ए बी का पति है। अब यहाँ पर क्या करा है, एंड लगा हुआ है, तो हम पहले एंड की बात करेंगे। के एल की माता है। अब देखो इनको जो सिंबल बोल रहा है वही करना है। के एल की माता है, तो ए जो है बी की कौन है? माता है। ए जो है मेरे प्यारे बच्चे बी की माता है। ऐसे करके बना लेंगे और इसे माइनस कर लेंगे। फिर क्या कह रहा है, @ क्या कह रहा है। अब मेरे बच्चे क्या कह रहा है, के एल का अर्थ है एल के का पति है, तो बी जो है सी का कौन है? पति है। बी जो है सी का मेरे प्यारे बच्चे पति है। तो ये क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। उसके बाद क्या कहेंगे, हेज का मतलब क्या है? हेज का मतलब के एल का अर्थ है के एल का पुत्र है, तो के एल का पुत्र है। सी जो है डी का क्या है? पुत्र है। तो ये पति पत्नी, यहाँ ये पत्नी नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चे, ये जो है ये पुत्र बोल रहा है, ये पत्नी हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? ये पत्नी हो जाएगी। क्या हो रहा है? अरे भाई चल जा, मक्खी बैठी क्या? तो क्या होगा, ये पत्नी हो जाएगी। अब ये क्या है, डी का पुत्र हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डी का पुत्र हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद क्या करा, फिर @ है, एल के का पति है, एल के का पति है, तो डी जो है ई का कौन है? डी जो है ई का कौन हो? पति हो जाएगा। पति पत्नी हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्ची। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, अब देखो ये चीजें क्या हो गई, क्वेश्चन डायग्राम पूरा बन गया। डायग्राम पूरा बन गया तो क्या कह रहा है, बी का डी से क्या संबंध है, बी का डी से क्या संबंध है। तो मेरे प्यारे बच्चे बताइए, बी का डी से क्या संबंध है? कोई बताएगा? बी का डी से क्या संबंध होगा? माता होगा, पुत्रवधू होगा, बहन होगा, पुत्री होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे बताइए क्या होगा, बी का डी से क्या संबंध होगा। अब मेरे प्यारे वीर देखेंगे, ये ए है। अब ये ए है, ये इसका जो है मेरे प्यारे बच्चे जेंडर इसका क्या होगा, थोड़ा सा देखेंगे। ये पति हो जाएगा, ये पत्नी हो जाएगी। ये पति पत्नी हो जाएंगे। अब पति पत्नी में क्या करते हैं, दो लाइनें खींचते हैं, पति पत्नी में दो लाइनें खींचते हैं। अब डायग्राम सही से बनेगा। अब ये पूछ रहा है डी का बी से क्या संबंध होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे ये ए है, ये बी है, ये इसका बेटा है, ये इसकी क्या है, बेटी है। तो ये इसकी बेटी है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा। ये इसकी माँ है, ये इसकी माँ है, तो ये पति पत्नी हो गए। तो मेरे प्यारे बच्चे बिल्कुल क्या हो जाएगा, पुत्र वधू हो जाएगा, मतलब बहू हो जाएगा। पुत्र वधू हो जाएगा, मतलब डॉटर इल्ला हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला होगा, क्योंकि ये इसकी माँ अलग है, ये इसके मम्मी पापा हैं, ये इनकी बेटी है, इसकी क्या हो जाएगी, तो इसके ये क्या रिश्ता हो जाएगा, पुत्र वधू, मतलब बहू हो जाएगी। डी की क्या हो जाएगी, ये बहू हो जाएगी। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी वाला होगा। इस प्रकार से क्वेश्चनों को समझेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए मेरे प्यारे बच्चे, फटाफट बताइए क्या होगा। अब ये देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 लगाइए। क्या लिखा है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बेटी है। अब हम यहाँ पर बात को समझेंगे। अब यहाँ पर देखो डिवाइड रखा हुआ है, क्या रखा है, डिवाइड रखा है। तो डिवाइड पहले देखेंगे। ए बी का अर्थ है ए बी का पति है। ए जो है बी का पति है, तो ए बी का पति है, तो एच जो है ओ का कौन है, पति है। एच जो है ओ का पति है। पति पत्नी करेंगे, दो लाइनें खींच लेंगे। अब प्लस की जब बात करेगा, प्लस का मतलब क्या कर रहा है, ए बी की बेटी है, तो ओ जो है ए की बेटी है। ओ जो है ए की बेटी है, यहाँ ऊपर लगा लेंगे ए, बेटी कर लेंगे। उसके बाद माइनस का सिंबल लगा है, माइनस का मतलब क्या कर रहा है, ए बी का भाई है।
ए बी का भाई है, ठीक है। तो ए जो है एम का कौन है, भाई है, एम का भाई है, तो प्लस कर लेंगे। अब फिर यहाँ पर प्लस लगा है, प्लस का मतलब क्या है, ए बी की बेटी है, एम जो है एन की बेटी है, एम जो है मेरे प्यारे बच्चे एन की बेटी है, यहाँ पर लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या पूछ रहा है, एम का ओ से क्या संबंध है, एम का ओ से क्या संबंध है, एम का ओ से क्या संबंध है, ये क्या हो जाएगा, भाई बहन का रिश्ता हो जाएगा, ए एम से पूछा है ना, और माइनस का मतलब क्या है, ए बी का भाई है, ये तो भाई हो जाएगा, तो एम का ओ से क्या संबंध होगा, तो मेरे प्यारे बच्चे पिता की बहन, तो क्या होगा, पिता की बहन है, इसकी बेटी है, तो मेरे प्यारे बच्चे ये क्या हो जाएगा, बुआ हो जाएगा, बुआ हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, पिता की बहन फर्स्ट वाला होगा। इज द राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा, फर्स्ट वाला होगा, पिता की बहन मतलब बुआ हो जाएगा। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चे डायग्राम बनेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से चीजों को समझ में आ रही होंगी, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए फटाफट, बताइए क्या होगा मेरे प्यारे वीर, बताइए क्या होगा। ये तो लगा चुके हैं ना पीछे वाला, पिता की बहन, बताइए इसका क्या होगा, अलबत्ता अल हबीबी। चलिए बताइए क्या होगा, ए प्लस बी का अर्थ है, बी ए की बेटी है। चीजों को पढ़ना ही नहीं है, बस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में बताओ आप लोगों को चेंज क्या दिख रहा है, कुछ चेंज दिख रहा है, कोई भी चीज मेरे प्यारे बच्चे चेंज दिख रही है आप लोगों को, कुछ दिख रहा होगा। देखिए मेरे प्यारे वीर क्या दिख रहा है इसमें, ए प्लस बी का अर्थ बी ए की बेटी है, देखो उल्टा लिख दिया है इसने, इसने जैसे ए प्लस बी का अर्थ क्या लिखा है, ए प्लस बी का अर्थ क्या होता है, ए बी की बेटी है, इस प्रकार लिखा होता है, इसने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, बस इसी ये चेंज है। इस चीज को ध्यान से लेके चलेंगे। अब ये क्या कर रहा है, पी भाग क्यू, पी भाग आर लिखा हुआ है, पी भाग क्यू नहीं, पी भाग आर लिखा है, पी डिवाइड आर। ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी का पिता है, बिल्कुल चेंज नहीं किया इसने, देखो जहां पे चेंज नहीं किया उस डायग्राम को हम चेंज नहीं करेंगे, तो पी आर का कौन हो जाएगा, पिता हो जाएगा। पी जो है मेरे प्यारे बच्चे आर का क्या होगा, पिता हो जाएगा, प्लस कर लेंगे। उसके बाद क्या कर रहा है, गुणे का जब सिंबल लगाए, ए गुणे बी का अर्थ है बी ए का पिता है, बी जो है ए का पिता है, तो हम इसे चेंज करने को उल्टा लगाएंगे, ठीक है। टी आर का पिता है, टी जो है आर का, अब यहां पर देखो ए बी का पिता है, बी ए का पति है, पिता नहीं पति है, सॉरी हम पिता बोल रहे हैं, तो गुणे का मतलब क्या है, बी ए का पति है, पिता बोल रहे थे, ठीक है, बी ए का पति है। तो आर जो है टी का कौन है, टी जो है आर का कौन है, पति है, टी जो है आर का पति है, तो इसको प्लस कर लेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। उसके बाद देखो यहाँ प्लस रखा है, प्लस, अब प्लस वालों की बात करेंगे, ए प्लस बी का अर्थ है बी ए की बेटी है, तो बी ए की बेटी है, तो क्यू जो है टी की कौन है, बेटी है, तो क्यू जो है टी की बेटी है, तो ये जो है जो क्या हो जाएगा, पति ने, पत्नी नहीं होगा, गुणे का मतलब क्या कर रहा है, पति कह रहा है ना, तो ये क्या हो रहा है, तो ये बेटी नहीं होगा, ये जो है मेरे प्यारे बच्चे ये क्या हो जाएगा, ये बेटी हो जाएगा, ये पति हो जाएगा, ये पति पत्नी हो जाएंगे। उसके बाद ये क्या करा है, ठीक है, प्लस कर कर है ना, ए प्लस बी का अर्थ है बी ए की बेटी है, तो क्यू जो है टी की क्या है, बेटी है, क्यू जो है टी की क्या है, बेटी है, यही तो होगा, बी ए की बेटी है, क्यू टी की बेटी है। हाँ ऊपर नहीं जाएगा ये डायग्राम, ऊपर नहीं जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, थोड़ा उल्टा क्वेश्चन है, तो बेटी हो जाएगी क्यू की, तो यहाँ क्या करेंगे, माइनस का सिंबल लगा लेंगे, क्या करेंगे मेरे प्यारे वीर, माइनस का सिंबल लगा लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये माइनस का होगा, ये मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा, माइनस का होगा, ये क्या होगा, माइनस का सिंबल होगा। उसके बाद क्या कह रहा है, अब माइनस का यहाँ कह रहा है, फिर क्या कह रहा है, अब देखो माइनस देखेंगे, तो माइनस का मतलब बी ए की बहन है, एस क्यू की बहन है, एस जो है क्यू की बहन है, तो सिंबल यहाँ पर लगा लेंगे, बहन हो जाएगा, हो सकता है ये भाई भी हो सकता है भी। अब उसके बाद क्या देखेंगे, फिर गुणे का अर्थ लगा हुआ है, अब गुणे का मतलब क्या है, बी ए का पति है, बी ए का पति है, यू जो है एस का कौन है, पति है, यू जो है एस का कौन है, पति है, तो मेरे प्यारे बच्चे यू जो है एस का पति हो जाएगा, तो इसे प्लस कर लेंगे, इसे माइनस कर लेंगे, ये पति पत्नी हो जाएंगे। दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चे, मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे से दिख रहा होगा, बहुत आराम से क्वेश्चनों को सोल्व करें क्योंकि उल्टा क्वेश्चन है। और प्लस का मतलब क्या है, बी ए की बेटी है, बी ए की बेटी है, तो जेड यू की बेटी है,
जेड जो है यू की बेटी है तो जेड यहाँ पर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, बिल्कुल नीचे चला जाएगा, दिख रहा है ना, जेड यू की बेटी है। अब ये क्या पूछ रहा है, जेड से आर का क्या संबंध है, मेरे प्यारे बच्चे जेड यहाँ आ जाएगा, जेड से आर का क्या संबंध है, जेड से आर का क्या संबंध है, तो बताइए मेरे प्यारे बच्चे फटाफट क्या होगा, फटाफट बताइए क्या होगा, दादा नाना दादी क्या होगा, नानी। तो मेरे प्यारे बच्चे जेड से आर का क्या संबंध है, जेड से आर का क्या संबंध है, नानी होगा, दादी होगा, दादा होगा, बताओ मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा। तो हमें लग रहा है इसका क्या हो, कुछ सिंबल चेंज करना पड़ेगा, देख लें एक मिनट। यहाँ पर तो मेरे हिसाब से इनकी ये संतान निकल रही है, ये इसका बेटा हो गया, ये बेटी भाई बहन हो गई, ये बेटी हो गई है, तो मेरे ख्याल से इसका तो नाना निकलना चाहिए, इस हिसाब से नाना निकलना चाहिए। बट एक बार देखेंगे कि जो है आर टी का मतलब क्या है, गुणा, तो बी ए का पति है, टी आर का पति है, टी आर का पति है, फिर प्लस कर लेंगे, प्लस का मतलब क्या है, बी ए की बेटी है, क्यू जो है टी की बेटी है। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर जो सिंबल लगेगा, वो प्लस का लगेगा, यहाँ पर जो है सिंबल प्लस का नहीं, यहाँ पर माइनस का लगेगा, क्योंकि थोड़ी सी चीजों को क्या करना है, समझाना है, समझना है मेरे प्यारे बच्चे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है मेरे प्यारे वीर माइनस का सिंबल लगेगा, यहाँ पर प्लस का सिंबल लगेगा, यहाँ पर प्लस का सिंबल लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, या प्लस हो जाएगा, इधर क्या होगा माइनस हो जाएगा, थोड़े से सिंबल गड़बड़ हो गए, जरा से सिंबल गड़बड़ होने में क्वेश्चन नहीं लगेगा। तो मेरे प्यारे बच्चे देखिए क्या हो जाएगा, तो इसने पूछा है जेड से आर का क्या संबंध है, जेड से आर क्या हो जाएंगी मेरे प्यारे बच्चे, नानी हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, नानी हो जाएंगी। कैसे नानी होगी, ये इनके बच्चे हैं, ये इनके बच्चे हैं, तो इनकी क्या होगी, इनके साथ शादी हुई है, इसको क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, इनकी ये पति पत्नी हो जाएंगे, ये भाई बहन होंगे, और ये क्या हो गई, ये लड़की हो गई, ये पति हो गए, तो ये क्या हो जाएंगी, इनकी मेरे प्यारे बच्चे इनकी नानी हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, नानी होंगी। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, डी वाला हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये इसकी क्या हो जाएंगी, नानी हो जाएंगी, ये बेटी है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन लगाइए, फटाफट बताइए क्या होगा मेरे प्यारे वीर। अगला क्वेश्चन देखिए सही है, उसी पे डिपेंड करता है। चलिए बताइए क्या होगा, ए एच बी का अर्थ है ए बी का भाई है, देखिए सेम वही सिंबल फिर से लगाना है मेरे प्यारे वीर, बताइए इनका आंसर क्या होगा, एल एट द रेट एम। अब हम देखेंगे इसका मतलब क्या है, ए बी की पुत्री है, तो एल जो है एम की कौन है, पुत्री है, एल जो है एम की कौन है, पुत्री है, माइनस कर लेंगे, उसके बाद परसेंटेज का सिंबल लगा है, ए बी की पत्नी है, तो एम जो है एफ की कौन है, एम जो है एफ की पत्नी है, एम जो है एफ की कौन है, पत्नी है, प्लस माइनस हो जाएगा, एफ की पत्नी है, ए बी की पत्नी, एम एफ की पत्नी है। उसके बाद हेज की जब बात करेंगे, हेज का ए बी का भाई है, तो एफ क्यू का जो है भाई है, एफ जो है क्यू का भाई है, बिल्कुल सही बात कर रहा है। अब एंड की बात करेंगे, एंड का मतलब क्या कर रहा है, देखो एंड का मतलब ए बी का पति है, ए बी का पति है, तो क्यू जो है पी का कौन है, पति है, क्यू जो है पी का कौन है, पति है, पति पत्नी हो जाएंगे, दो सिंबल लगा लेंगे। अब उसके बाद क्या बचा है, फिर बचा है एट द रेट, अब ये कहे ए बी की पुत्री है, तो पी जो है एन की पुत्री है, पी जो है एन की पुत्री है, कोई बात नहीं। एफ पी से किस प्रकार संबंधित है, एफ पी से किस प्रकार संबंधित है, भाई का भाई, पति का भाई, एफ पी से किस प्रकार संबंधित है, पति का भाई, मतलब देवर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा, देवर हो जाएगा, पति का भाई क्या होता है, देवर होता है। तो राइट आंसर हमारा मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे वीर, फर्स्ट वाला होगा, पति का भाई, पति भाई, पिता पति नहीं हो सकता, भाई नहीं हो सकता, पिता तो पति का भाई ऑप्शन बच रहा है। तो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन लगाइए मेरे प्यारे बच्चे। अब क्या करना है, अभी हम क्या कर रहे हैं, सिंबल से रिश्ता पूरा बता रहे थे, अब सिंबल जो है, सिंबल से हमको बनाना पड़ेगा पूरा डायग्राम। अब मेरे प्यारे बच्चे बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन हो गए हैं चेंज। अब इसका आंसर मेरे प्यारे वीर क्या होगा, अब देखिए बात को समझेंगे। अब इसने पूछा है एम का चाचा ए है, एम का चाचा ए है, इनके डायग्राम को बनाना है, पी गुणे क्यू का अर्थ है क्यू का भाई पी है। अब हमें यहां देखना पड़ेगा मेरे प्यारे वीर, ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा कौन सा सही होगा, किसमें रिश्ता, एम का चाचा कौन से डायग्राम में बनेगा। अब ये हमको क्या करना है, अब अलग अलग देखना है।
अब ये क्या कर रहा है, पहला हम चेक करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, भाग है, तो भाग का मतलब है पी भाग क्यू का अर्थ है क्यू की बहन पी है। अब क्या है, क्यू की बहन पी है, तो ए की बहन कौन हो जाएगी, ए की बहन क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी, डी हो जाएगी। सिंपल सी बात है। प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, अब पूछा है एम का चाचा ए है, अब प्लस का मतलब क्या होगा, पी प्लस क्यू का अर्थ है क्यू का पिता पी है, क्यू का पिता कौन है मेरे प्यारे बच्चे, पी है, तो डी का पिता कौन है, एम है, डी का पिता कौन है, एम है, तो मेरे प्यारे बच्चे डी का पिता एम है, ये भाई बहन हो जाएंगे, क्या ये बन जाएगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, ये डायग्राम क्या होगा, कट जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। इस प्रकार से ये डायग्राम चेक करना पड़ेंगे, पहला ऑप्शन कट गया। उसके बाद हम बात करेंगे एम का चाचा ए है कैसे बनेगा, आप सेकंड वाला चेक करेंगे, गुणे पी गुणे क्यू का क्या है, क्यू का भाई पी है, तो ए का भाई कौन हो जाएगा, ए का भाई डी हो जाएगा, ए का भाई कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्यू का भाई पी है, ए का भाई डी है। फिर प्लस का मतलब क्या कह रहा है, क्यू का पिता पी है, डी का पिता कौन है, एम है, एम है, तो इनके बच्चे ही हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी वाला भी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, कट जाएगा। अब सी वाला हम चेक करेंगे, ए प्लस डी का मतलब क्या है, क्यू का पिता पी है, तो ए का पिता कौन है, डी है, ए का पिता मेरे प्यारे बच्चे कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। और फिर गुणे का मतलब क्या है, गुणे का मतलब क्या है, क्यू का भाई पी है, डी का भाई एम है, डी का भाई एम है, तो प्लस हो जाएगा, ये भाई भाई हो जाएंगे, ये ए बचा है तो एम का चाचा होगा, बिल्कुल सही बात है। तो राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, सी वाला होगा। देखो निकल के आ गया, हमको डी के वाले चेक करने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। इसने पूछा है एम का चाचा ए है, ऐसा कौन सा मतलब विकल्प है जिसमें एम का चाचा ए है रिश्ता बनना चाहिए, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जो है सी वाला होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, इस प्रकार से डायग्राम बनाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, क्या कह रहा है, यदि ए प्लस बी का अर्थ है, सेम वही बात है, यस टी की, यस जो है टी की भतीजी है, बताओ मेरे प्यारे बच्चे यस टी की भतीजी है कैसे सिंबल बनेगा। अब देखेंगे पहली बात, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण यह बताया कि एस टी की भतीजी है, बताओ मेरे प्यारे बच्चे। अभी हमने फर्स्ट पीछे क्वेश्चन लगाया सेम वैसे ही है। अब हम पहला क्वेश्चन चेक करेंगे क्या है, पहला विकल्प चेक करेंगे, टी गुणे एम है, टी गुणे क्या है, एम है, कोई बात नहीं। अब ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए बी का पिता है तो टी जो है एम का कौन है, पिता है, ए बी का पिता है तो टी एम का पिता है, प्लस कर लेंगे। उसके बाद क्या कर रहा है, प्लस का मतलब क्या, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, एम एस का कौन है, भाई है, प्लस कर लेंगे। उसके बाद फिर क्या कर रहा है, प्लस प्लस जब बात कर रहा है ए बी का भाई है तो एस के का भाई है, एस के का भाई है, तो मेरे प्यारे बच्चे एस टी का भतीजा कहाँ से, ये तो इसका बेटा ही बेटा निकल रहा है, बच्चे ही इसके निकल रहे हैं, तो मेरे प्यारे वीर ये भी ना होगा। अब फर्स्ट ऑप्शन कट जाएगा। अब सेकंड चेक करेंगे, टी गुणे एस क्या हो जाएगा, गुणे का मतलब क्या है, ए बी का पिता है, टी एस का कौन है, टी एस का पिता है। अब इसने पूछा है गुणे का मतलब क्या है, ए बी का पिता है तो टी एस का पिता है, तो मेरे प्यारे बच्चे देखिए इसने एस टी का भतीजा पूछा है। अब ये तो पिता और बाप बेटे हो गए हैं, पिता और भाई हो, सॉरी क्या हो गए हैं, पिता हो गया, टी एस का पिता हो गया। अब पिता और बेटे का रिश्ता तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पूछा किसका, एस टी का भतीजा पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या कर देंगे, कट कर देंगे, चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार से चेक करेंगे। अब के माइनस एस का चेक करेंगे, माइनस का मतलब क्या है, ए बी की बहन है, के जो है एस की कौन है, बहन है। अब गुणे का मतलब क्या हो जाएगा, ए बी का पिता है, एस एम का पिता है, एस जो है ये क्या कह रहा है, गुणे का मतलब ए बी का पिता है तो एस जो है एम का पिता है, एस एम का पिता है, प्लस कर लेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, अब गुणे का, अब प्लस की बात कर रहा है, प्लस में क्या है, ए बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, एम जो है टी का, एम जो है टी का भाई है, बिल्कुल सही बात, इसको यहां रख लेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चे ये तो इसके बच्चे निकल आए हैं, इसके इसका बेटे ही और बेटी कुछ निकल आया है, तो ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चे सी वाला भी नहीं होगा। जब सी वाला भी नहीं होगा तो क्लियर हो गया कि डी वाला तो फिर होना ही होना है, विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। राइट आंसर हमारा क्या होगा, डी होगा। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चे चेक करेंगे। अब देख लो इसको भी चेक लेंगे, प्लस का मतलब क्या, ए बी का भाई है, टी जो है एम का भाई है, टी जो है मेरे प्यारे बच्चे एम का भाई है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, एम का भाई हो जाएगा, प्लस कर लेंगे। और गुणे का मतलब क्या होगा, ए बी का पिता है, एम एस का पिता है, एम जो है एस का पिता है,
एस का पिता है। अब माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब ए बी की बहन है, एस के की बहन है, तो मेरे पास बच्चे एस टी की भतीजी है। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, अब एस टी की भतीजी है, बिल्कुल राइट आंसर है। निकल आएगा क्या, भतीजी तो हो ही जाएगी, जब इसका पिता होगा ये क्या होगा, भाई हो जाएगा। अब माइनस का मतलब क्या है, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है तो एस के की बहन है, तो ये माइनस लग जाएगा, जब माइनस में भतीजी हो जाएगी तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, डी वाला होगा। इतनी बात मेरे प्यारे बच्चे आप लोगों को अच्छे से समझना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, बताइए क्या होगा। अब देखिए एम क्यू का पुत्र कैसे होगा, बताइए मेरे प्यारे वीर, एम क्यू का पुत्र कैसे होगा बताइए। देखिए क्या क्या फिर सिंबल हमको चेंज करना पड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चे, फिर देख लेंगे हम। अब हमको क्या करना है बताइए, एम क्यू का पुत्र है, बताओ फटाफट कमेंट में क्या होगा। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे, क्या लिखा है, क्यू प्लस एम का मतलब क्या होता है। अब प्लस का मतलब क्या होता है, ये देखो लेटर चेंज हो गए, सिंबल से मतलब है खाली। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, क्यू जो है एम का पिता है, क्यू जो है, क्यू मेरे प्यारे बच्चे एम का पिता है, पूछा है एम क्यू का पुत्र है। और गुणे का मतलब क्या हो जाएगा, ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का भाई है, एम जो है आर का भाई है, एम आर का भाई है मेरे प्यारे बच्चे, प्लस कर लेंगे और ये इसका पिता हो जाएगा। अब पूछा किसका रिलेशन है, एम क्यू का पुत्र है, एम क्यू का पुत्र है, बिल्कुल सही बात है, एम क्यू का पुत्र है। राइट आंसर हमारा ए होगा, न बी न सी न डी, बिल्कुल देखो निकल के आ गया मेरे प्यारे बच्चे। राइट आंसर हमारा क्या होगा, ए वाला होगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन लगाइए, बताइए क्या होगा। अगला क्वेश्चन बताइए मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा, बताइए क्या होगा। सेम देखो ये भी इसी पैटर्न पे क्वेश्चन लगेगा। क्या कह रहा है, P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है, बताइए इसमें मेरे प्यारे बच्चे कौन सा सही होगा, बताइए क्या होगा। P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है। देखिए तो निम्नलिखित में से क्या ए सी का चाचा है, अब चेक करना पड़ेगा ए सी का चाचा है, विकल्प से ही तो चेक करेंगे। अब देखिए मेरे बच्चे ए गुणे बी का मतलब क्या हुआ, गुणे का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखेंगे पी क्यू की माँ है, ए बी की माँ है, ए जो है बी की माँ है, ए जो है मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, बी की माँ हो जाएगी, प्लस कर लेंगे, वो माइनस करेंगे, माँ है ना, माइनस कर लेंगे। अब उसके बाद क्या कर रहा है, प्लस का मतलब क्या हुआ, प्लस का मतलब क्या कह रहा है, P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है, P क्यू का भाई है, B सी का भाई है, प्लस हो गया तो ए सी का चाचा कहां से हो जाएगा, ये तो माँ बन रही है, माँ बन रही है, तो मेरे प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर एक वाला क्या होगा, कट जाएगा। अब ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे, ए प्लस बी का मतलब क्या हुआ, पी क्यू का भाई है, ए जो है बी का कौन है, ए जो है बी का कौन है, भाई है, भाई है, ए सी का चाचा पूछा है। अब माइनस का मतलब क्या हो गया, माइनस पी क्यू का पति है, तो पी क्यू का बी और सी का क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा, ये तो पति पत्नी वाला रिश्ता हो जाएगा, तो ये वाला भी ऑप्शन मेरे तरफ से कट जाएगा। फटाफट इस प्रकार से चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर बी भी कट जाएगा। अब सी और डी देखेंगे, ए प्लस बी का मतलब क्या है, अब ए प्लस बी का मतलब क्या है, पी क्यू का भाई है, ए जो है बी का क्या हो जाएगा, ए जो है बी का भाई हो जाएगा, और गुणे सी का मतलब क्या होगा, पी क्यू की माँ है, तो बी सी की क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी, बी जो है सी की कौन होगी, माँ हो जाएगी, तो ए सी का चाचा नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी भी मेरे प्यारे बच्चे कट गया, तो राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, फिर डी वाला तो होना ही है। डी वाला तो जब तीन ऑप्शन कट जाते हैं तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। इतनी बात तो आप लोग समझ ही गए होंगे, राइट आंसर क्या होगा, डी वाला होगा, चेक कर लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे ए सी का चाचा है, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है। अब देखेंगे ए प्लस बी का अर्थ क्या है, ए प्लस बी का अर्थ तो सेम इसमें वही निकल आएगा, पी क्यू का भाई है, ए जो है बी का भाई है, ए बी का भाई है तो प्लस कर लेंगे। अब भाग का मतलब क्या हुआ, पी क्यू की बहन है, सी बी सी की बहन है, तो ये भी नहीं निकल रहा मेरे पर अच्छी। अब तो चारों ऑप्शन कट गए, अब तो चारों ऑप्शन कट गए, अब क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चे, कुछ मिस्टेक हुई है तो मैं देख रहा हूँ, ये सेकंड वाला चेक करेंगे जरा, सेकंड वाला चेक करके देखेंगे मेरे प्यारे वीर, कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हो गई है। तो ए प्लस बी का अर्थ क्या है, P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का क्या है, भाई है, ए बी का क्या है, भाई है, क्योंकि प्लस का मतलब क्या है, पी क्यू का भाई है, तो ए बी का भाई है। माइनस का मतलब क्या हो गया, पी क्यू का पिता है, पी जो है क्यू का पिता है, तो बी जो है सी का कौन है, पिता है, बी जो है सी का कौन हो जाएगा, पिता हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, बी जो है सी का कौन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, पिता हो जाएगा, बी जो है सी का कौन होगा, पिता होगा, तो ये भी प्लस हो जाएगा, अब सी का पिता हो जाएगा,
तो यहाँ से यहाँ डायग्राम बन गया, ये तो उसका चाचा हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो मेरे पर बच्चे यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि ये बन रहा है ए सी का चाचा है, ए सी का चाचा पूछा है, तो राइट आंसर हमारा बी वाला होगा। ए और सी डी बिल्कुल भी नहीं होगा। थोड़ी सी एक सिंबल भी अगर गलत हो गया तो मेरे प्यारे बच्चे आंसर बिल्कुल भी नहीं आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए क्या होगा, अगला क्वेश्चन लगाइए, बताइए फटाफट क्या होगा मेरे प्यारे वीर, मेरे एसआई दरोगा, बताइए क्या होगा। ए प्लस बी का अर्थ सेम वही है, एस पी की पत्नी है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। एस पी की पत्नी कैसे निकलेगा, अब गुणे का अर्थ देखेंगे, ए गुणे बी का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है, एस क्यू का भाई है, एस जो है क्यू का भाई है, यहां पर निकाल लेंगे, एस क्यू का कौन है, भाई है। उसके बाद भाग का सिंबल है, ए बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए बी की और एस पी की पत्नी होना चाहिए, ए बी की पुत्री है। तो यहाँ पर क्या क्यू आर की जो है पुत्री है, क्यू जो है आर की पुत्री है, तो माइनस कर लेंगे, आर यहाँ कर लेंगे। और फिर गुणे का मतलब क्या कह रहा है, ए बी का भाई है, तो आर जो है पी का कौन है, भाई है, तो पत्नी कहां से होगा, तो ऑप्शन नंबर ए वाला क्या होगा मेरे प्यारे वीर, कट जाएगा। ए वाला क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, कट जाएगा। अब सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे, सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, बताइए सेकंड वाला क्या होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट कट गया। पी प्लस क्यू का अर्थ क्या होगा, अब प्लस का मतलब कहाँ है, प्लस कहाँ है भैया, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो पी क्यू का पिता है, पी जो है मेरे प्यारे बच्चे क्यू का कौन है, पिता है, प्लस कर लेंगे, पति पिता में अंतर हो जाता है, प्लस कर लेंगे। उसके बाद क्या कर रहा है, ए गुणे आर, ए बी का भाई है, क्यू आर का भाई है, क्यू जो है आर का भाई है, प्लस कर लेंगे। और इसने पूछा है एस पी की पत्नी, अब भाग का मतलब क्या हुआ, ए बी की पुत्री है, आर जो है एस की पुत्री है, आर जो है एस की पुत्री है, आर जो है एस की पुत्री है, तो एस पी की पत्नी है। तो पी तो यार आ भी नहीं रहा है इसमें, तो सेकंड वाले में पी आ भी नहीं रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चे हाँ आ तो रहा है, एस की पत्नी है, तो मेरे प्यारे बच्चे पी एस की पत्नी कैसे हो जाएगी। अब हम देखेंगे पी प्लस क्यू का अर्थ क्या हुआ, ए बी का पिता है, पी क्यू का पिता है, ये पिता हो गया। अब ये इसके, अब इसका भाई बहन का रिश्ता हो गया, एस की पुत्री हो गई। तो मेरे प्यारे वीर अब हम देखेंगे, ये मतलब इसकी माँ हो जाएंगी, ये क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे, ये क्या होंगे, पति पत्नी हो जाएंगे, ये इनके दोनों के बच्चे हो जाएंगे, तो इनके दोनों के बच्चे ये पति पत्नी है, पी एस पी की एस पी की पत्नी है, एस पी की बिल्कुल पत्नी है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी वाला होगा, ना ए ना सी ना डी, राइट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, बी वाला होगा। मैं उम्मीद करता हूँ इतनी बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो है मेरे प्यारे वीर होमवर्क में रहेगा, अच्छे से लगाएंगे, इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। जब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चे मस्त रहिए, खुश रहिए। आज आपका जो है ब्लड रिलेशन चैप्टर कंप्लीट हुआ, एक एक क्वेश्चन एक एक टाइप सारी कंप्लीट करा दी गई। मैं उम्मीद करता हूँ अब आप लोगों का कोई डाउट बिल्कुल भी नहीं बचा होगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।